Hello guys, good morning. This is Madlika Singh and I'm your biology faculty. You are watching online Thompson classes. I want to say that Thompson classes always ready to go an extra mile to help students to build their future. We believe in the power of education. That's why we will provide world-class education for everyone. We target 6 to 12 and CBSE board examinations. 6 to 12 board examinations, state or ICC board, CBSE board, and many more. Here, here you will get prepared for competitive exams such as NEET, G, and many more. We also provide online test series and mock test. For any further queries, let's visit our website. So don't waste your time and kindly download the app from the Play Store and enroll the courses and get benefit from our offer as well. So let's start our today's session, and our today's session starts from the topic respiration. That is the respiration. First of all, we know about the respiration. What is respiration? पहले तो हम लोग ये जानेंगे respiration है क्या, ठीक है? तो हम लोग पहले ये समझ ले कि ये होता क्या है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिगर पढ़ेंगे, आखिर वो सब होता कैसे है, ठीक है? तो रेस्पिरेशन क्या होता है ये पहले हम लोग देखेंगे। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड, द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन में होता है कि फूड का ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होता है, जिससे हमारे बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी आएगा तब तो एक्टिविटीज होंगे, तो वो एनर्जी रिलीज करती है। कंप्लीट पहले फूड ब्रेकडाउन होती है कंप्लीटली, और ये किसके प्रेजेंस में? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वो फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। हम लोग फिगर देखेंगे। हम लोगों ने ये देख लिया कि हाँ रिस्पायरेशन कहते किसे हैं, ठीक है। अब हम लोग फिगर के थ्रू हम लोग देखेंगे कि आखिर ये रिस्पायरेशन में प्रोसेस क्या है। अगर एयर अंदर हमारी बॉडी में इंटर करती है तो उसमें ऐसा मैकेनिज्म क्या है, वो अंदर जाके होता क्या है, ठीक है। ये जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारे बॉडी के बारे में है, तो हम लोग को जानना चाहिए कि हमारे बॉडी में आखिर ये सब फंक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो एयर जो इंटर करती है हमारे बॉडी में, वो किसके थ्रू इंटर करती है? तो वो नॉस्ट्रिल के थ्रू करती है इंटर। ये नॉस्ट्रिल है यहाँ पे, जो कि नॉस्ट्रिल के थ्रू इंटर करती है। तो क्या एयर तो जो होता है वैसा तो नहीं है कि एयर पूरा प्यूरिफाई है, उसके साथ कुछ भी कोई भी ऐसा डस्ट पार्टिकल नहीं है। क्या होता है, एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ये तो कंफर्म है, आप लोग को पता है कि डस्ट पार्टिकल। तो क्या वो डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है? वो डस्ट पार्टिकल तो हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो क्या इंटर कर जाती है? नहीं, वो डस्ट पार्टिकल हमारे लिए हार्मफुल है, बट वो इंटर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि नॉस्ट्रिल में जो हेयर होते हैं और म्यूकस जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को हमारे बॉडी में इंटर करने से, ठीक है। तो वो डस्ट पार्टिकल्स के किस कहाँ जाएगी? तो नॉस्ट्रिल होके क्या करेगी? नॉस्ट्रिल में ही रुक जाएगी, क्योंकि वहां पे म्यूकस और हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर जो होते हैं, वो उसे प्रिवेंट करती है अंदर इंटर करने से। तो एयर उसके बाद कहाँ जाएगी? नेसल पैसेज में जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, हमारा नेसल पैसेज होता है, उसके थ्रू वो कहाँ आएगी? एयर फेरिनेक्स में जाएगी। फेरिनेक्स में क्या होता है? ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे फूड और एयर मीट करती है। ये नॉस्ट्रिल से एयर जाएगी और माउथ से क्या जाएगा? फूड जाएगा, और दोनों के बीच में एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोनी पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोनी पैलेट, ठीक है। और ये जो फूड जो क्लियर है इतना, और ये जो फूड जो इंटर करेगी माउथ के थ्रू और एयर जो नॉस्ट्रिल के थ्रू इंटर करेगी, तो वो एक ऐसा जगह है जहां पे वो दोनों मीट करती है। वो जगह है फेरिनिक्स। फेरिनिक्स एक ऐसा जगह है जहां पे एयर जो नॉस्ट्रिल से आती है और जो माउथ से जो फूड जाती है वहां पे वो मीट करती है। उसके बाद क्या होगा? एयर कहाँ एंटर करेगा? लैरिंगेक्स में जाएगा, जिसे हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। हम लोग क्या कर हम लोग
अपने माउथ से बहुत सारे साउंड निकालते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के साउंड निकालते हैं, या जैसा मन चाहा हुआ वैसा साउंड निकालते हैं। तो वो साउंड किसके थ्रू आता है, किसकी वजह से आता है? तो वो साउंड लैरिंग्स की वजह से आता है, जिसे हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अगर लैरिंग्स में प्रॉब्लम हो तो हम लोग डिफरेंट ये साउंड नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये लैरिंग्स होके कहाँ पे जाएगी? एयर एयर इंटर करेगी विंड पाइप में, ठीक है। विंड पाइप हमारा आगे होता है, और जो ये फुट पाइप है वो विंड पाइप के पीछे होता है। फुट पाइप जिससे जाती है उसे ऑसोफेगस बोलते हैं हम लोग। ये इस चीज के बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो विंड पाइप से हो गया, विंड पाइप को हम लोग ट्रेचिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये विंड पाइप से होके लंग्स में इंटर करेगी। विंड पाइप में आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। दिख रहा होगा आप लोग को रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर? किसे बोलते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर? ये सॉरी, रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रिंग लाइक स्ट्रक्चर को रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है? तो रिंग ऑफ कार्टिलेज हमारे विंड पाइप को कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करती है। रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या फंक्शन हो जाएगा? जो विंड पाइप है उसे कोलैप्स करने से रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट करती है। अगर अगर रिंग ऑफ कार्टिलेज ना हो तो क्या होगा? विंड हमारा कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, वो बोन का होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये हार्ड नहीं होता है। और ये क्या करते हैं? विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है। अगर वो कोलैप्स हो जाएगा तो क्या होगा? एयर इंटर नहीं करेगी और हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होता है? विंड पाइप क्या करती है? इसे विंड पाइप को क्या करती है? ये कोलैप्स होने से बचाता है, जिसे हम लोग रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं कि रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एयर यहाँ से इंटर करके कहाँ पे आई? लंग्स में आई, ठीक है। लंग्स में क्या देखेंगे हम लोग? ये जो ब्रांचेस जो गए हुए हैं, बहुत सारे ब्रांचेस है इसमें, जिसमें ये इसमें ब्रांचेस है, और ब्रांचेस से क्या निकल के आया? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रांचेस में भी छोटे छोटे ब्रांचेस है, और उसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में होते हैं ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्वियोलाई बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई बोलते हैं हम लोग। और ये जो है हमारा बीच में जो है हमारा स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं? बीच में जो ब्रांचेस गए हुए हैं उसे क्या बोलते हैं? ये जो ब्रांचेस है इसे हम लोग ब्रांचेस बोलते हैं। इस ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांचेस बोलते हैं। फिर ये छोटे छोटे ब्रांचेस है, ये हुए, ये हुए, ये सारे हुए, ये सब छोटे छोटे ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांचियोल। यू कैन सी दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड। Here written bronchiole, that is small branches of bronchus। ब्रोंचस के अंदर जो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होते हैं उसे हम लोग ब्रोंचियोल बोलते हैं। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये एल्वियोलाई बोलते हैं। रिंग लाइक ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। फिर हम लोग लंग्स के ऊपर एक ये थीन लेयर होता है, ठीक है, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्ल्यूरा बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्ल्यूरा, ठीक है। और ये लंग्स के नीचे हम लोग का क्या होता है? डायफ्राम होता है। क्या होता है नीचे? डायफ्राम होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, डायफ्राम का स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है? जब हम ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करते हैं तो ये अपर साइड लोअर साइड पे मूव करती है वो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो एयर ये जो इंटर की यहाँ पे जो है एयर एयर इंटर करके फिर हमारे ब्रांचेस से होकर इस स्मॉल ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में इंटर करती है। बैग लाइक स्ट्रक्चर में फिर इंटर करने के बाद ऐसा क्या होता है वहां पे? ये हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे कि बैग लाइक स्ट्रक्चर जो एल्वुलाई है वहां पे क्या होता है? वहां पे O2 प्रेजेंट हुआ, और वहां से O2 कहाँ जाएगी? ये हम लोग सोच सकते हैं कि ठीक है O2 तो यहाँ पे चली गई, उसके बाद यहाँ से क्या होगा? तो O2 जाने के बाद क्या होगा? ये समहाउ सेल में इंटर करेगी, ठीक है। कहाँ इंटर करेगी? सेल में इंटर करेगी ये।
यहाँ से, सॉरी, ये यहाँ से O2 कहाँ जाएगी, सेल में जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या होता है यहाँ पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा यहाँ पे। तो सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में क्या होगा, रिएक्शन होगा। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में रिएक्शन होगा, तो फिर क्या रिलीज होगी, एनर्जी, एनर्जी प्लस CO2, दैट इज CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या रिलीज होगी, ग्लूकोज और O2 जब रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये क्या फिर क्या बॉडी में ही रहेगी ये, या वह बाहर चला जाएगा। तो ये क्या होगा, वापस इसी के थ्रू हमारे बॉडी में, इसी के थ्रू विंड पाइप के थ्रू वो नॉस्ट्रिल से निकल जाती है। ठीक है, ये हुआ हमारा मैकेनिज्म, ये हुआ मैकेनिज्म कि हाँ इस ये रिस्पायरेशन में हमारे बॉडी में जो नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर जाती है, तो फिर वो अंदर जाकर कैसे वर्क करता है, क्या करता है, उसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, कौन सा रेस्पिरेशन हुआ, तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी प्लस CO2 रिलीज होती है। अब हम लोग देखेंगे ब्रेद इन और ब्रेद आउट में क्या होता है। देखिए, हम लोग जब सांस लेते हैं, ठीक है, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, तो ऐसे करते हैं, हम लोग ऊपर की तरफ लेते हैं, ऐसे करते हैं, सांस लिए तो क्या हुआ, हमारा जो लंग्स है, रीव, लंग्स किस चीज से घेरा हुआ रहता है, रीव ऑफ केज से। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वहां पे एयर तो फिल हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, फूल जाता है, हमारा फिल हो जाता है, तो वो फूल जाता है। फूलने के कारण क्या होगा, जो हमारा जो डायफ्राम है वो ऊपर साइड में जाता है। ठीक है, क्या होता है, डायफ्राम ऊपर साइड में जाता है। सॉरी, तो क्या होता है, ब्रेद इन और ब्रेद आउट। ब्रेद इन जब हम किए, खुद से आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आप खुद पे अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे कि आप ऐसे सांस लिए, किए तो क्या हुआ, ठीक है, करते हैं तो क्या होता है, लगता है कि हाँ एयर हमारे बॉडी में जा रही है, एयर हमारे बॉडी में जा रही है, तो ये लंग्स स्वेल कर रहा है, मतलब फूल रहा है, उसमें एयर जा रही है तो ऑब्वियसली वो फूलेगा ही। तो ऐसे किया तो क्या हुआ, ब्रेद इन हुआ, ये तो क्या हुआ, एयर इंटर की और हमारा जो रिव ऑफ केज है वो थोड़ा एक्सपैंड करेगा, और हमारा लंग्स भी क्या करेगा, थोड़ा एक्सपैंड होगा, और डायफ्राम क्या होगा, ये अपर साइड में आएगा। क्या होगा, ये डायफ्राम, सॉरी, लोअर साइड में आएगा। ऐसे करेंगे, डायफ्राम जो होता है वो लोअर साइड में, जब ब्रेद आउट करते हैं, ब्रेद आउट करते हैं तो क्या ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं तो क्या हुआ, ये उस समय तो एक्सपैंड किया। जब हम एयर रिलीज करते हैं, ठीक है, जब हम लोग एयर रिलीज किए तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, हमारा जो रिव ऑफ केज है, ठीक है, उससे तो एयर निकल जाता है, लंग से तो एयर निकल जाता है, तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसके कारण डायफ्राम जो है वो अपर साइड में चले जाते हैं। खुद पे ये अप्लाई करके देखिए आप, तो क्या हुआ, ये डायफ्राम जो है, लग रहा है हाँ कुछ चीज एयर निकला है, और कुछ चीज हम, कोई ऐसा चीज है यहाँ पे जो कि वो ऊपर साइड में आया है। आप खुद से ये अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये चीज, ये सारा मैकेनिज्म हमारे अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसे, ठीक है, जो पढ़ा है हम लोगों ने। सबसे पहले देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होता है, और रिलीज क्या होता है, ये एनर्जी रिलीज करती है, जिससे हमारा बॉडी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर इंटर करता है हमारे बॉडी में। ठीक है,
एयर इंटर किया, माउथ के थ्रू ये फूड इंटर हुआ, ठीक है। नॉस्ट्रिल और माउथ के बीच में एक बोनी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोनी पैलेट कहते हैं। फिर ये जो हुआ वो एयर जो ऊपर से इंटर की वो सबसे पहले नेसल पैसेज के थ्रू वो इंटर करके फेरिनेक्स में आती है। फेरिनेक्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे नॉस्ट्रिल और माउथ से जो एयर और फूड जाती है वहां पे वो मीट करती है। एक यही जगह है जो एयर और फूड मीट करती है। उसके बाद एयर अपने विंड पाइप में आती है और जो फूड है वो फूड पाइप में जाती है। और फूड पाइप जो होता है वो विंड पाइप के पीछे होता है। तो फिर उसके बाद क्या देखा हमने, लैरिनेक्स में आएगा जो कि एक साउंड बॉक्स है जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साउंड अपने गले से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग विंड, यहाँ से एयर इंटर करके आया और ये जो हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम लोग रिंग ऑफ कार्टिलेज करते हैं। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, विंड पाइप को कोलैप्स होने से ये बचाता है। विंड पाइप अगर कोलैप्स कर जाएगा तो एयर इंटर नहीं करेगी, और एयर जब हमारे बॉडी में इंटर नहीं करेगी तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, क्योंकि ये एयर अगर इंटर करती है तभी तो हम लोग सर्वाइव करेंगे। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज का यही फंक्शन है। फिर हम लोग देखेंगे एयर इंटर करके कहाँ आती है, लंग्स में आती है। वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं और बहुत सारे मिलियंस ऑफ एल्विलाई होते हैं इसमें, ठीक है। तो जो बड़े ब्रांचेज है उसे हम लोग ब्रॉन्चेस बोलते हैं। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दिस इज रिटन, that is branches. Big branches is called branches, and the small branches we can say that this is bronchiole. We can see that small branches are, this is the small branches of branches, and this small branches is called branchiole. And you can see that this is a bag-like structure. Millions of bag-like structures present in our lungs, and this bag-like structure is called alveoli. ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स में इसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। वो मिलियंस में होते हैं हमारे बॉडी में। और जो लंग्स के ऊपर जो एक लेयर होता है प्ल्यूरा, उसे हम लोग प्ल्यूरा बोलते हैं। लंग्स के नीचे हमारा डायफ्राम होता है, जो कि हम जब सांस लेते हैं तो वो क्या होता है, सांस लेने पे डायफ्राम जो हमारा होता है वो नीचे के साइड जाता है, और जब सांस हम लोग छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं हम लोग एयर, तो वो अपर साइड जाता है, ठीक है। और रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होते हैं, एक्सपैंड करते हैं। जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो रिंग ऑफ कार्टिलेज एक्सपैंड करते हैं, और जब हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं तो रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, हाँ एक चीज और, क्या देखा है हम लोगों ने, यहाँ पे एयर आया, ये एयर सम हाउ सेल में जाएगी, ठीक है। सेल में जाके ये क्या करेगी, रिएक्ट करेगी ग्लूकोज से। सेल में क्या ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, तो वो ग्लूकोज से रिएक्ट करेगी और क्या रिलीज करेगी, एनर्जी प्लस CO2। क्या करेगी, एनर्जी प्लस CO2। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये CO2 जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, वो क्या करेगी, इसी रास्ते से इसी लंग्स के और रिंग ऑफ कार्टिलेज विंड पाइप के थ्रू वो रिलीज हो जाएगी हमारी बॉडी से। तो इस सेशन के लिए, इस वीडियो के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर और आगे जो भी फंक्शंस हो उसे हम लोग पढ़ेंगे। आपके लिए क्वेश्चंस है, आपको बस ये बताना है, ये करके आना है आपको कि रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, मीन्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। और आपको एक क्वेश्चन और करना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आपको करके आने हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे मैं डिस्कस करूंगी। अगर आप लोग करके आते हो तो सही है, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगी इसे, ठीक है। और आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उसे आप ध्यान से पढ़ो, जो लेक्चर मैंने दिया है उसे आप पढ़ो। आप बस स्कूल करो, स्कूल के बाद बस थॉमसन क्लासेस, ये 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 सही तरीका है आपको पढ़ने के लिए, बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको पढ़ाई के लिए। क्योंकि आप स्कूल में पढ़ो, उसके बाद यहाँ पे थॉमसन क्लासेस का जो भी लेक्चर्स है उसे देखो, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, इसलिए ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में मार्क्स गेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इसलिए आपको जितना दिया जा रहा है बस उसे आप अच्छे से क्लियर करो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग करेंगे
और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए,